आज हम स्पेन में पढ़ाई के मौक़ों और वीज़ा प्रक्रिया पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास स्पेन स्टडी वीज़ा पर एक गाइड है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सबसे ज़रूरी बातें निकालें, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो शायद एकदम से नज़र ना आए। स्पेन का नाम आते ही उसकी संस्कृति, यूनिवर्सिटीज़, लाइफस्टाइल सब दिमाग में आता है। हाँ बिल्कुल, बार्सिलोना यूनिवर्सिटी है, मैड्रिड की ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, ये सब टॉप संस्थान हैं। और ये भी सुना है कि यूरोप के बाकी हिस्सों के मुकाबले ट्यूशन फीस भी थोड़ी कम है वहाँ, और मौसम तो अच्छा ही है। हाँ, फीस अक्सर कम होती है और मौसम भी ज्यादातर बढ़िया रहता है। ये सब मिलकर स्पेन को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जहां तक वीजा का सवाल है, मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। दो तरह के? कौन कौन से? एक तो है शॉर्ट टर्म शेंगन वीजा। ये तब चाहिए अगर कोर्स 90 दिन से कम का है, जैसे कोई छोटा लैंग्वेज कोर्स या कुछ। अच्छा, 90 दिन से कम। और दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टडी वीजा। अगर डिग्री करनी है या कोई लंबा कोर्स है तो फिर ये वाला वीजा लगता है। ठीक है, तो मतलब कोर्स की लंबाई तय करती है कि वीज़ा कौन सा लगेगा। और ये जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी है? बहुत मुश्किल तो नहीं? देखिए, प्रोसेस में कई स्टेप्स तो हैं जी। पर अगर आप तैयारी से करें तो मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो स्पेन के इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेटर चाहिए। हाँ, वो तो पहला कदम है। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं। फिर एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट लेना होता है, एप्लीकेशन जमा करनी होती है, बायोमेट्रिक्स देने होते हैं और फिर इंतजार करना पड़ता है। वीजा का फैसला आने में आमतौर पर 2 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। 2 से 8 हफ्ते सुनने में तो ठीक है, पर क्या ये टाइम कभी बढ़ भी जाता है? और वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है उसमें? गाइड में तो लिस्ट काफी लंबी लग रही थी। हाँ, कभी कभी ज्यादा टाइम लग सकता है। बिल्कुल, अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो या कोई एक्स्ट्रा चेकिंग हो तो। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट तो चाहिए ही, कम से कम 1 साल वैलिडिटी वाला। फिर वो एडमिशन लेटर और हाँ, फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ, इसमें क्या दिखाना होता है? कितना पैसा? लगभग 600 से 700 यूरो प्रति माह के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? सिर्फ अकाउंट में पैसा दिखाना काफी नहीं होता। कई बार अधिकारी ये भी देखते हैं कि ये पैसा आया कहाँ से, मतलब सोर्स ऑफ फंड्स, और वो कितना स्टेबल है। ये कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है साबित करना। अच्छा, ये तो जरूरी बात है। सिर्फ बैलेंस नहीं, सोर्स भी। और लिस्ट में स्पेन में रहने का प्रूफ, मतलब अकोमोडेशन। हाँ, रहने का इंतजाम दिखाना होता है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, कम से कम 30,000 यूरो कवर वाला। ओके। एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी। पीसीसी, ये मिलने में दिक्कत तो नहीं आती? ये हर देश में थोड़ा अलग होता है इसका प्रोसेस। कभी-कभी स्पेनिश एम्बेसी खास फॉर्मेट या वैलिडिटी मांग सकती है, तो इसे जल्दी अप्लाई करना बेहतर रहता है। सही बात है। और आखिर में वीजा फीस की रसीद। समझ गए। अच्छा, गाइड में एक चीज और थी कि स्टूडेंट वीजा पर काम भी कर सकते हैं हफ्ते में 20 घंटे तक। हाँ, ये एक बड़ा फायदा है, पर इसके लिए अलग से वर्क परमिट लेना पड़ता है। ओ, अलग से परमिट। हाँ, और ये काम ऐसा होना चाहिए जो आपकी पढ़ाई में रुकावट ना डालें। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। तो ये तो हो गई प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की बातें। लेकिन स्पेन जाना सिर्फ फाइलें जमा करना तो नहीं है ना? वहाँ की लाइफ, कल्चर। अरे बिल्कुल, स्पेन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं चुना जाता। वहाँ का जो कल्चरल एक्सपीरियंस है वो कमाल का है। जैसे वहाँ की वाइब्रेंट कल्चर, ला टोमाटीना जैसे फेस्टिवल, खाना तो है ही बढ़िया, तोपेस, पाइला। खाने की बात मत कीजिए। और भाषा, स्पेनिश मेन भाषा है। हालांकि मास्टर्स लेवल पर इंग्लिश में कोर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन आम जिंदगी में तो स्पेनिश ही चलती होगी। हाँ बिल्कुल, खासकर छोटे शहरों में तो स्पेनिश सीखना बहुत काम आता है। थोड़ी मुश्किल हो सकती है शुरू में, पर वही तो कल्चर में घुलने मिलने का मजा आया। सही कहा, भाषा सीखना सिर्फ जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस का हिस्सा है। और स्पेन पहुंचने के बाद भी कुछ करना होता है। वो टाई कार्ड का जिक्र था। हाँ, लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स को स्पेन पहुंचने के 1 महीने के अंदर टाई कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। तारखेता दे इडेंटिदाद दे एक्सट्रांजेरो। टाई कार्ड ये आपका लीगल रेजिडेंस प्रूफ है। कई जगह इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसे टाइम पे बनवाना जरूरी है। अगर बड़े पैमाने पर देखें तो स्पेन की इकोनॉमी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और घूमने फिरने के लिए तो है ही कमाल की जगह। कोस्टा ब्रावा की बीचेस हैं, पिरीनीज पहाड़ हैं। हाँ, मतलब स्टूडेंट्स और टूरिस्ट दोनों के लिए बढ़िया है। गाइड में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी थे, जैसे वीजा प्रोसेस कम से कम 2-3 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करवा लेना चाहिए, स्पेनिश या इंग्लिश में। हाँ। और थोड़ी बेसिक स्पेनिश सीख लेना। हाँ, वो तो मैं कहूँगा बहुत जरूरी है। डेली लाइफ आसान हो जाती है, लोगों से कनेक्शन बनता है।
एक्सपीरियंस ज्यादा रिच हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हाँ, स्पेन पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन जगह है जहां अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं और जबरदस्त कल्चरल एक्सपीरियंस भी। सही। वीजा प्रोसेस थोड़ा डिटेल्ड है, ध्यान से करना पड़ता है। फाइनेंशियल प्रूफ, इंश्योरेंस, रहने का इंतजाम, इन सब पर खास ध्यान देना होता है, पर सही प्लानिंग से हो जाता है। बिल्कुल। और स्पेन में पढ़ना सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं है, ये एक मौका है खुद को ग्रो करने का, दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का एक इंटरनेशनल कल्चरल अनुभव किसी इंसान की सोच को, उसकी समझ को और उसके भविष्य को कैसे एक अलग ही दिशा दे सकता है।